आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आज आप सीखोगे प्रश्नावली 1.2 की कहानी के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इससे पहले आपने सीखा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 की कहानी के बारे में। आपने प्रश्नावली 1.1 को बिल्कुल चाय बनाने जैसा आसान बना दिया। तो आइए आज करते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। आपके पास सवाल है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपके पास क्या आया, आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ही हुए, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करना है। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कहलाएगा। आपके पास 1 से लेकर 30 तक इतने सारे प्राइम नंबर हुए, अभाज्य संख्याएं हुई। मैंने आपको सिखाया है अभाज्य संख्याएं क्या होती है। द नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, दैट इज एंड वन फैक्टर इज 1 एंड अदर फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, अब दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आपको मैंने सिखाया अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आपने देखा आपके पास 1 से लेकर 30 तक इतनी सारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, और इन्हीं नंबरों का अगर आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कराते हो, जैसे आपने कराया 2 × 3 × 5, इन 3 नंबरों का अगर आपने कराया तो ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 × 3 × 5 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। तो आपसे मैं अगर पहले सवाल की बात करूं कि इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर इसको ब्रेक करना है, तो आपके पास तरीका क्या है? पहला स्टेप, आपको इस पैटर्न में इस तरीके से आपको बनाना होगा। ये आपका पैटर्न होगा, ये तरीका होगा, अरेंजमेंट आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर वो नंबर रखना है जिससे आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर वो नंबर रखना है जिससे आप डिवाइड करोगे। अब एक परिवार में इतने सारे लोग हैं और 140 ने आके इन पे हमला बोल दिया। 140 ये इनसे कह रहा है कि हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, हमें एक्सप्रेस करो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो इसने इस परिवार पे हमला किया, तो ये परिवार क्या करेगा? आप कहोगे, ये परिवार कहेगा कि आसान काम है, ये तो बहुत ही तुच्छा, बहुत ही छोटा दुश्मन है, इसको हमारा तो छोटू ही इसको टैकल कर लेगा, यानी सबसे छोटी संख्या इसको टैकल कर लेगा, निपटा लेगा। तो आपने 2 से डिवाइड किया। इस परिवार ने इसको भेजा 2 को कि जाओ निपटा कर आओ, डिवाइड करके आओ, इसको खात्मा करके आना। तो ये क्या करता है? डिवाइड करता है। और जो भागफल बचता है, जैसे 140 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या करता है? जो आपके पास क्वोशंट बचता है, भागफल बचता है, आपको यहां पर लिखना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा? आप देखो अगले स्टेप की स्टोरी क्या है। आप अब इस परिवार में आके ये बोला, 140 आके बोला कि हमें तो डिवाइड कर नहीं पाए, रिमेनिंग शेषफल आपने, यानी क्वोशंट जो आया 70 आ गया, 70 आपके पास बच गया। अब क्या करेगा? ये कहेगा जाके फिर से जाओ, 2 को भेजा के कहेगा फिर से डिवाइड करो, हमला बोलते रहो। 35 हुआ। अब कहा कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची। 2 ने कहा अब मेरे पास ताकत नहीं बची, अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये इस परिवार का मुखिया बोलेगा कि 3 जाओ, यानी उससे बड़ी ताकत वाला बंदा आया, तो इसने ट्राई किया इसको डिवाइड करने का, लेकिन ये भी नहीं कर पाया। जब ये नहीं कर पाया तो इसने उससे भी ताकत वाला बंदा भेजा, यानी 5 को भेजा। तो 5 ने कहा कि मैं जाकर इसको डिवाइड करूंगा। तो इसने डिवाइड किया, 35 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया? 7 आपका भागफल आया। अब भी भागफल बच गया, आपके पास क्वोशंट रिमेनिंग हुआ, यानी क्वोशंट आपके पास यहाँ लिखना होता है, और जिस नंबर से डिवाइड करते हो उसे इस रो में लिखना होता है, इस कॉलम में लिखना होता है। आपको इतनी बात समझ पा रहे हो? तो आप क्या करोगे? अब 7 आएगा इस परिवार से इसको टैकल करने, और ये
आखिरी में इसके पास 1 बचा देगा। जब यहाँ पर 1 बच गया तो यानी इसकी स्टोरी खत्म, 140 की स्टोरी खत्म। तो 140 दुश्मन खत्म हुआ कब? जब 140 इज इक्वल टू 2 इंटू इतने सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही कहलाता है इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो? आसान हुआ। दूसरे सवाल करते हैं। अब आपके पास दूसरा सवाल में 156 है। सेम तरीका जो मैंने आपको बताया है वही आपको फॉलो करना है, अरेंजमेंट बनाना है, पैटर्न बनाना है बिल्कुल इस तरीके से। और आपको क्या करना है, उस परिवार का एक मेंबर आएगा, सबसे छोटू आएगा पहले। छोटू क्या है? 2 क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, 2 सते 14, 2 ठे 16, और फिर 2 फिर से आएगा, 2 3 6, 2 9 18। जब तक 2 डिवाइड करता रहेगा तब तक वो आता रहेगा। जब तक इसके अंदर हिम्मत बाकी रहेगी कि मैं इसको कर लूँगा, इस दुश्मन को ख़त्म कर दूंगा, 1 पे ले आऊँगा, तब तक ये आता रहेगा। अब देखिए, अब इसके पास ताकत नहीं बची, अब 3 आएगा, अब 13 हो गया। अब आपके पास 5 को भेजा उस परिवार ने, 7 को भेजा, किसी में ये ताकत नहीं बची कि इसको डिवाइड कर सके। अब ये बोला मैं ही अकेला हूं जो इसको डिवाइड कर सकता हूं, मेरे अंदर ये टैलेंट है सिर्फ कि मैं 13 को डिवाइड कर सकता हूं। तो ये यहाँ पर 1 आया। आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऊपर से लेकर इन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। यही आपका तरीका हुआ, 156 के इक्वल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और 12 इंटू 13 इज इक्वल टू 156। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीसरा सवाल है आपके पास 3825। अब सेम तरीका आप फॉलो करोगे। 3825 से आपके पास आप क्या करोगे? अरेंजमेंट बनाओगे। 2 1 ज़ा 9, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या करोगे? 3 से ट्राई करोगे। 3 एकम 3, 3 ज़ा 3 कम 3 2 ज़ा 6, यहाँ बचेगा 2 22, 3 से 1 जा और 3 5 जा। ये आपके पास 3 से डिवाइड हो गया। आपने देखा 3 से फिर करो, 3 के पास अगर हिम्मत है तो 3 चौक 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तीनों बचे 15, और 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, यानी अब किससे डिवाइड होगा? इस परिवार ने 5 को भेजा, कितना? 50, 40 50 25, 5 17 50 85। और अब किसके पास ताकत होगी? कहा कि 17 के पास ही ताकत होगी जो इसको डिवाइड कर सकता। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 3 सवाल कराए, और चौथा सवाल जो आपके पास है इसको आपको खुद को करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद करोगे तभी समझ आएगा। आप करिएगा, और अगर डाउट कोई आता है तब बताइएगा हमें। और टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, उसी पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। इतनी बात समझ आ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे दोस्तों, आपके पास दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and into HCF is equal to product of the two numbers। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इस बराबर है किसके? HCF गुणे LCM के। आपके पास 2 नंबर है, 26 और 91 को। इन दोनों नंबर को आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। पहले आप तरीका क्या है दूसरे सवाल को करने का? आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया है। 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 13 आएगा। अब क्या आएगा? 13 एकम 13। इसको आप अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, क्या कैसी टैकल करोगे? आपके पास आया 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 13 7 एकम 7 2 7 3 21, यानी आपके पास 13 एकम 13। तो आपने देखा इन दोनों नंबरों के पास
प्राइम फैक्टर क्या है, 26 है और एक नंबर है आपके पास 91। इन दोनों के पास प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू, इधर आप देखिए 2 इंटू 13, इधर 7 इंटू 13। अब इन दोनों नंबरों का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, एचसीएफ क्या होगा आप बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन नंबर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, आपने देखा एलसीएम क्या है आपके पास, जो कॉमन है वो लिख लीजिए, जो कॉमन फैक्टर है आपके पास वो लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं है रिमेनिंग बचे वो भी आप उतार लीजिए, 2 इंटू 7। तो आपने देखा एलसीएम और एचसीएफ की स्टोरी में 26 और 91 यानी दोनों कंप्लीट नंबर आ गए। कैसे आ गए देखिए, ये 13 यहाँ पर आया, ये 13 यहाँ पर आया, ये 2 यहाँ पर आया, ये 7 यहाँ पर आया। यानी क्या फाइंड आउट हुआ, क्या प्रूफ किया आपने कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए एंड बी। अगर ये ए है कोई संख्या है, कोई नंबर है, अगर ये बी कोई संख्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपको याद रखना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो आपकी बात ट्रू हो जाती है कि ये इसकी जांच हो जाती है कि जो आपको दिया गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इतनी बात समझ पा रहे हो। अगले सवाल पे आते हैं। आपने देखा आपके पास है 510। आप पहले इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, व्यक्त कीजिए। कैसे निकालोगे, 2 2 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 से अब तो क्या होगा नहीं, आप 3 से ट्राई करिए। 3 से करोगे 3 सते 21, या 3 अठे 24, 3 बचे 15। अब 5 से करिए, 5 17 हम 85, 17 एकम 17। ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर हुए 510 के। और आप अगले नंबर का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए 92 को। कैसे करोगे, तरीका वही है, 2 4 जा 8, 2 छंग 12, 2 23 दूना 46, और 23 तो एक प्राइम नंबर होता है, यानी इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। आपके पास 2 नंबर है 510, और 510 को आपने किस फॉर्म में लिखा देखा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 92 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 इंटू 23। अब इन नंबर्स का आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। जो आपके पास कॉमन फैक्टर है, आपने देखा ये कॉमन फैक्टर है, उतार लीजिए। आपके पास और दूसरा कॉमन फैक्टर देखिए, 3 5 17 2 23 में कोई कॉमन है नहीं है आपके पास, यानी एचसीएफ आपका 2 आएगा। एलसीएम क्या होगा, जो आपका कॉमन फैक्टर है वो उतार लीजिए, और जो आपका रिमेनिंग बचा वो उतार लीजिए। आपने देखा यहाँ पर 2 बचा, फिर 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23 बचा। आपने कहा कि एलसीएम और एचसीएफ में सारे कंप्लीट नंबर 510 और 92 के आ गए। कैसे आ गए, आपने देखा ये 2 ये 2 है, ये 2 ये 2 है, और ये 2 ये आपके पास 2 है, ये तीसरा ये 3 है, ये 5 है, ये 17 है, ये 23। यानी जब सारे नंबर आ गए तो यानी ये बात प्रूफ हो जाती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये बात ट्रू होती है। और तीसरे सवाल के आप खुद करिएगा, 2 सवाल मैंने आपको इस यहाँ पर बताए, तीसरा आप खुद फाइंड आउट करिए और इसकी जांच करिए कि क्या ये ट्रू है या क्या ये ट्रू नहीं है।
आपके पास तीसरा सवाल है, क्या कहा गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। क्या आपके पास 3 नंबर है 12, 15 और 21। क्या तरीका है आपके पास इसको फाइंड आउट करने के, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के? क्या 12 को क्या लिखा जा सकता है? आप कहोगे 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 3 into 5 15, 3 into 7 is the 21। आप देखोगे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा HCF। फाइंड आउट करिए, क्या आएगा? जो कॉमन फैक्टर है, बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? यही आपका HCF होगा। LCM कैसे फाइंड आउट करोगे? जो कॉमन फैक्टर है पहले आप उतार लो, फिर उसके बाद वे नंबर उतार लीजिए जो बाकी रिमेनिंग बच गए। आपने कहा 2 into 2 into 5 into 7, 3 2 जा 6, 12 पंचे 60, ये आपके पास 420 आया। ये 420 ही जो कर रहे हो, नहीं आप लोग नहीं करते हो, बड़े ईमानदार लोग हो। ठीक है, 420 ये आपका LCM आया और ये आपका HCF आया। इतनी बात समझ पा रहे हो? और दूसरे सवाल में आप देखोगे तीनों के तीनों प्राइम नंबर खुद है। अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर है तो आपने देखा इनका HCF होगा यानी 1 होगा और LCM क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही आपका LCM होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? और आपको फाइंड आउट ही करना था LCM और HCF के बारे में। अगली संख्या जो तीसरा सवाल है आपको खुद करना होगा, और अगर ना कर पाओ तो टेलीग्राम चैनल तो है ही है आपके पास। कभी कभी नाउम्मीद होना एक नॉर्मल बात होती है, एक आम बात होती है, लेकिन हमेशा नाउम्मीद रहना एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। इसलिए आपको हमेशा नाउम्मीद नहीं होना है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास इतने नाउम्मीद लोग रहते हैं कि आपको लगातार उनको देखकर नाउम्मीदी आ जाती है। जैसे एक को जुकाम होता है तो दूसरे को हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है उनको थैंक्स बोलते रहना है, और सबसे पहले ऊपर वाले का थैंक्स बोलते रहना है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहना है, और जिन्होंने आपको इस तरीके से इस मकाम तक पहुंचाया है। आइए बात करते हैं इस सवाल की। गिवन डैट HCF 2 नंबर का HCF है 9 और LCM फाइंड आउट करना है आपके पास। आपको पता है तरीका मैंने बताया है क्या? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? मैंने आपको सिखाया है। 2 नंबर मान लो A इंटू B है, और A की वैल्यू 306 है और B की वैल्यू आपके पास 657 है। तो 306 इंटू 657 आप वैल्यू पुट करिए। LCM कितना है आपके पास? LCM आपको फाइंड आउट करना है, और HCF की वैल्यू 9 है। अब LCM कैसे निकालोगे? 9 को आप इधर ले आइए, 306 इंटू 657 अपान 9। अब 9 से जब कैंसिल आउट करोगे 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, 657। अब आप सॉल्व करोगे, टैकल करोगे इसको, इस मल्टीप्लाई को, तो आपके पास जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आप कैसे कर सकते हो? मैंने आपको तरीका बता दूं कि इसको इस तरीके से लिख लो, 30 + 4 इंटू 657। अब एक बार आप 30 से मल्टीप्लाई करो 657 का, और एक बार आप किससे करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 30 से इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपके पास जहां 0 आता है तो वहां आपके लिए आसान। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 18 19। आप लोग देख लीजिए। और +4 से अगर करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 24 2 26। आप इसको ऐड कर दो, कितना आएगा? 8 3 13 2 11 12 2। ये आपका आंसर होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो।
तो आपके पास अगला सवाल है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या मतलब, आइए बता प्रूफ करना है आपको, मैं बता रहा हूं। आपके पास 6 की पावर n है, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। कहा गया है कि 6 की पावर n को सॉल्व करोगे तो इसके इकाई अंक यानी इसके यूनिट डिजिट पे क्या 0 आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। अगर आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो ये ट्रू नहीं होगा। ये बात साबित नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया है क्या होता है, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड हैज नो एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी काउंटिंग नंबर को ही आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपने देखा, अगर आप 6 की पावर 1 करते हो तो कितना आता है 6 स्क्वायर करते हो कितना आता है 36, 6 क्यूब करते हो कितना आता है 216। अब 6 की क्या खासियत है, आप देखोगे 6 की एक पहचान है, क्वालिटी होती है, इसके पास एक टैलेंट छिपा होता है, जो कि इसकी इकाई अंक पे 6 की चाहे जितनी पावर करो, इसके यूनिट डिजिट पर हमेशा 6 आएगा, हर हाल में 6 आएगा। अगर इसके इकाई अंक पे हमेशा 6 आता है तो यानी यहाँ पर 0 हो नहीं सकता। और मान लो अगर कोई नंबर यहाँ पर 0 है, तो अगर किसी नंबर के पास 0 है तो हर हाल में वो, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 10 है, ये किससे डिवाइड होगा? आप कहोगे ये 2 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, या आपके 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा या दोनों से डिवाइड होगा। तो आपने देखा किसी नंबर के पास अगर 0 है, इकाई अंक पे यूनिट डिजिट पर 0 है, यानी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, यानी 2 इसका फैक्टर है। मैंने बताया फैक्टर वो होता है जिस नंबर से वो कोई नंबर, जिस संख्या से, जिस नंबर से ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो उसका फैक्टर होता है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी 2 और 5 इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? जब ये इसके फैक्टर होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर इकाई अंक में 0 आया और यहाँ पर 6 ही आ सकता है। 6 के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर 6 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको पता है ये बात ट्रू नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रू, नेवर बी ट्रू। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। और इसी को आपके एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने तरीका बताया है कि आप नेचुरल नंबर को पुट करने पर जिस तरीके से, जिस सिनेरियो मैंने आपको सवाल को बताया है, आप उसी सीक्वेंस में आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे एग्जाम में। अगला सवाल है आपके पास, आपको प्रूफ करना है क्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 क्या ये एक भाज्य संख्या है? क्या ये एक कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर के केस में बताया द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी आपने देखा अगर कंपोजिट नंबर, अगर भाज्य संख्या है आपको फाइंड आउट करनी है कि ये है कि नहीं। आप देखिए 13 आपके पास कॉमन है और 7 और 11 और 13 क्या है आपके पास प्राइम नंबर है। तो 13 कॉमन करोगे तो कितना आएगा 7 × 11 × 1 प्लस 1। जब आपने इसको फाइंड आउट किया, इसको सॉल्व किया, क्या आया आपके पास बताइए? आप कहोगे 11 × 7 = 70, 1 × 78। क्या ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है यानी वो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो यानी जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड हो रहा होता है वो तो प्राइम नंबर होता नहीं, कंपोजिट नंबर होता है, यानी भाज्य संख्या। दिस इज द कंपोजिट नंबर, दिस इज ट्रू। इसी सिनेरियो में आपको ये सॉल्व करना है, एक जैसे ये स्टेप अब मैंने आपको सिखाया फॉलो करने के लिए, इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है और अगला सवाल करना है आपको। आसान हुआ, आप कर लोगे। नहीं कर पाए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, डिस्कम करेंगे वहाँ पर।
प्यारे दोस्तों, आपसे बात कर रहा था अगले सवाल की। सवाल में क्या कहा गया है, आप लोग रीड करिएगा। सवाल में सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। आपको एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप फाइंड आउट करेंगे। तो लंबी भाग प्रक्रिया विधि का आप प्रयोग कीजिएगा। और आपके पास सवाल में क्या कहा गया है आप लोग रीड करिएगा डिटेल में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि क्या कहा गया है। आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है। रास्ते से याद आया, फेसबुक पे मैंने पढ़ा था कि वास्को डी गामा भारत की खोज कर ही ना पाता अगर उसने शादी की होती। अगर उसके पास वाइफ होती तो वो बोलती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, हर चीज़ में सवाल। वाइफ क्या करती है ना, तो सेम सिनेरियो में वो कभी भारत की खोज कर ही ना पाता। ठीक है, लेकिन आपके पास एक सर्कुलर पाथ, इसमें क्या कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को केवल 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की एक बंदी है जिसे 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोनिया भी और यहाँ से रवि भी स्टार्ट करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए, पहला चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट, तीसरा चक्कर लगाने में 54 मिनट लगेगा इसको, चौथा चक्कर लगाने में 72 मिनट, और इसको दूसरा चक्कर लगाने में कितना 24 मिनट, और तीसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट, चौथा चक्कर लगाने में 48 मिनट। अब आपने क्या देखा कि 36 मिनट पे ये दोनों आपस में एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, यानी एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे आके अगर मिलते हैं तो वो 36 मिनट इसका जो कॉमन वैल्यू होगी वही आपका 36 मिनट हो जाएगा। यानी 36 मिनट जो है आपके पास ये एस और आर यानी सोनिया और रवि का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एलसीएम में तो यही करते हैं ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो?